सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की ये बेटियां सिंदूर बनकर चमके, घर घर की ये बेटियां सिंदूर बनकर चमके, जरूरत पड़े तो ये चूड़ियां तलवार बनकर चमके, तलवार बनकर चमके, तलवार बनकर चमके। स्त्री को केवल भोग दृष्टि मानना, स्त्री को केवल घर की चार दीवारी के अंदर एक बंधक बना के रखना, उसको उसका श्रृंगार, उसका आभूषण, उसका भी अपना एक औदार्य है, एक समर्पण, एक मर्यादा के साथ हो, उसमें यही एक होना चाहिए कि मर्यादित हो। और यदि वह मर्यादा के साथ है तो अभी किसी पुरुष से कम नहीं है। किसी स्त्री कोई भी, आप माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन सांवरिया के 56 भोग पर, सांवरिया के 56 भोग पर एक कुर्सी भारी है, एक कुर्सी भारी है, एक कुर्सी भारी है। 56 भोग लगा हो लेकिन उसमें तुलसी दल लगाया जाए तो 56 भोग अधूरा हो जाता है। उसी प्रकार से सर्वांग सुंदर है आप, लेकिन यदि आपके सहचरी, आपकी अर्धांगिनी अनुकूल नहीं है और आप उसका आदर नहीं कर रहे हैं तो आपकी वह मर्दांगिनी, आपका वह पुरुष का पुरुषत्व होना है। क्यों है? देह मेरी क्या करती है स्त्री, प्रसंग आया है और महाविद्यालय का माता जी का भाव भी है, समय है और अवसर है। आइए 2 मिनट समझिए, स्त्री पुरुष के लिए क्या करती है। अलग से कर रहे हैं? हाँ, अलग से कर रहे हैं। देह मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, देह मेरी, शादी होता है, जितनी माताएं बैठी हैं पूछो इनसे, जब जानती है ना कि आज मेरा विवाह है और दूल्हा आने वाला है, और जब इनको यह पता चलता है कि अब बारात गांव के मोड़ पर आ चुका है, अब कुछ देर में ही दूल्हा आने वाला है, और जब यह सुनती हैं कि दूल्हा आ गया है, द्वार पूजा हो गया है और ये सब जो विधि संपन्न होता, जब यह सुनती है कि अब जाना है, बैठना है, उसको देखना है, उनसे पूछो। और वो जो स्थिति है मन का, वो तो यही बताएंगे कितना समर्पण होता है, सुहागन बनने की कितनी लालसा होती है स्त्रियों के अंदर। कोई स्त्री आज तक कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी गंवारी हो, कितना भी कुछ भी हो, पर वही चाहती है कि मैं जाऊं तो अपने पति के कांधे पर जाऊं, मैं जाऊं तो ये सुहाग का टीका लगा करके जाऊं। स्त्री क्या है समझिए, देह मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, हथेली मेरी मेहंदी तुम्हारे नाम की, सिर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा बिंदिया तुम्हारे नाम की, नाक मेरी नथनी तुम्हारे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तुम्हारे नाम की, पांव मेरी चूड़ियां, पांव मेरे महावर तुम्हारे नाम की, उंगलियां मेरी बिछुए तुम्हारे नाम की, बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष तुम्हारे नाम का। कोई भी स्त्री जब किसी बड़े को प्रणाम करती है तो वहां जब कोई बड़ा आशीर्वाद देता है, सदा सुहागन रहो, तो सदा सुहागन का आशीर्वाद किसको जाता है? स्त्री को जाता है? नहीं, जब हम अमर रहेंगे तब वह सुहागन रहेंगे। सोचो, प्रणाम वह कर रही है, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष तुम्हारे नाम का। और तो और करवा चौथ, बड़वा मास के व्रत भी तुम्हारे नाम का, यहाँ तक खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा तुम्हारे नाम का। वाह, घर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट तुम्हारे नाम की, और तो और मेरे अपने नाम के सम्मुख लिखा मेरा गोत्र भी नहीं तुम्हारे नाम का। सब कुछ तो तुम्हारे नाम का है, सब कुछ तो तुम्हारे नाम का है, नाम मात्र से पूछती हूँ आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे नाम का? तुम्हारे पास मेरे नाम का क्या है? एक लड़की ससुराल चली गई, कल की लड़की आज बहू बन गई, कल तक मौज
कल तक मौज करती लड़की अब ससुराल की सेवा करना सीख गई। कल तक की जो लड़की टी शर्ट इत्यादि जो अपनी एक सुविधा के अनुसार पहनती थी, आज वह साड़ी पहनना सीख गई। पीहर में जैसी बहती नदी आज ससुराल की नीर बन गई। रोज मजे में रहने वाली वह लड़की वह बिटिया आज साग सब्जी का भाव जानना सीख गई। कल तक फुल स्पीड में स्कूटी चलाती वह लड़की आज बाइक के पीछे बैठना सीख गई। कल तक जो 3 वक्त पूरा खाना खाती वह लड़की आज ससुराल में 3 वक्त खाने के लिए रो रही है। खाना बनाना सीख गई। हमेशा जिद करने वाली वह बिटिया आज पति को मनाना सीख गई। आज पति को मनाना सीख गई। कल तक तो माँ और बाप के आंचल में पली हुई बिटिया आज सासू माँ के काम करना सीख गई। सासू भाई और पिता से पांव दबाने वाली वह बिटिया आज सासू माँ के पांव दाबने लगी। आज सासू माँ के पांव दाबने लगी। आज ननद का मान करना सीख गई। कल तक तो भाभी के साथ मजाक करती वह बिटिया आज जेठानी का आदर करना सीख गई। जिस घर में चलती थी, चहचहाती थी, दौड़ती थी, बिना पर्दे के रहती थी, वह घूंघट करना सीख गई। वह घूंघट करना सीख गई। पिता की आंख की पानी ससुर के गिलास का पानी बन गई। ध्यान दो, पिता की आंख का पानी ससुर के गिलास का पानी बन गई। फिर लोग कहते हैं मेरी बेटी ससुराल जाना सीख गई। ससुराल जाना सीख गई। ससुराल जाना सीख गई। यह बलिदान यह केवल मातृसत्ता में ही संभव है। केवल माता ही कर सकती है। इसलिए कहा माता स्वयं शरीरम नास्ति पोषणम। माँ के समान कोई दूसरा पति अथवा पुत्र की सेवा कर ही नहीं सकता। कितने भी माँ कुछ भी रहे, कितने भी डांटे, उसके अंदर क्रोध रहे, लेकिन माता स्वयं शरीरम नास्ति पोषणम। इसलिए भागवतकार ग्रंथकारों ने कहा है ईश्वर एक तरफ खड़ा हो और एक तरफ माँ खड़ी हो तो पहले माँ की पूजा करना, ईश्वर के बाद में पूजा करना। क्यों? गर्भ उसने दिया है। भले ही ईश्वर ने उस गर्भ में भेजा है, लेकिन उस गर्भ में जन्म देने वाली कौन है? मातेश्वरी है। वह माता है। वह जननी है जो हमारे पिता को भी जन्म देती है। इसलिए उस माँ का आदर होना चाहिए। नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी केवल नारी नहीं है, केवल साड़ी में पहनी हुई वह दृष्टि, वह एक मात्र देह का अंग का स्वरूप का नाम नारी नहीं है। नारी हमारे अस्तित्व की पहचान है, हमारे अस्तित्व की संवेदना है। वह है तभी हम हैं। नारी के होने से हम हैं। नारी न रहे तो हम भी नहीं। बोल मातेश्वरी